मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को यही मैसेज दूंगा, आप सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। देखो, पिछले 30 सालों से पाकिस्तान हमारे साथ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि वो शांत हो जाए, वो चुप करके बैठे और माफ़ी मांगे, वरना अगर वो ऐसी हरकतें करता रहा तो पाकिस्तान का, मैं तो कहता हूँ, नामो निशान ही मिट जाएगा। अभी लोग डरने वाले नहीं हैं। अब लोग कानून स्टैंड लिया हुआ है कि हम छाना बिछाना आर्मी के साथ चलेंगे और पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। और जहाँ पे भी पाकिस्तान गलती करेगा, अगर थोड़ी भी गलती करेगा तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कितनी बड़ी हिमायत की हमारे रिहायशी इलाकों में बम गोली फेंकने की, ड्रोन से हमला करने की, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी इतनी चुस्त थी कि उन्होंने एक भी मिसाइल धरती पे नहीं पड़ी, वो सारी की सारी ऊपर ही मिसाइलों को नष्ट कर दिया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। दैनिक स्टेट समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान लगातार जो है नापाक हरकत कर रहा है और जम्मू कश्मीर के साथ पंजाब के मासूम लोगों को अपना निशाना जो है बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो भारतीय सेना जो है वह पाकिस्तान पर स्ट्राइक तो कर रही है, लेकिन भारतीय सेना का एक ही मकसद है कि आतंकवादियों के ठिकानों को और आतंकवादियों को ख़त्म करना है। लेकिन उसकी आड़ में अब पाकिस्तान जो है वह जम्मू कश्मीर और पंजाब की जनता को अपना निशाना बना रहा है, और जिसको लेकर बीते कल और बीते परसों जो है ड्रोन हमले पाकिस्तान द्वारा किए गए, जिसको हमारी भारतीय सेना ने S-400 के साथ जो है वो नष्ट किया। इस पर क्या कहना है सांबा जिले के लोगों का, आप सुने। देखिए राजू जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा इंडियन आर्मी जिंदाबाद। इंडियन आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। जैसे आप देख लिया, सब लोगों ने देख लिया कि पाकिस्तान ने कितनी बड़ी हिमायत की हमारे रिहायशी इलाकों में बम गोली फेंकने की, ड्रोन से हमला करने की, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी इतनी चुस्त थी कि उन्होंने एक भी मिसाइल धरती पे नहीं पड़ी, वो सारी की सारी ऊपर ही मिसाइलों को नष्ट कर दिया। ये दिखाता है कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी अच्छी और कितनी सख्त और कितनी अपनी ड्यूटी पे तैनात रहती है। तो मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान का मकसद ये है कि जो मिलिटेंट्स है उसको ख़त्म करना है। लेकिन आपने देखा पाकिस्तान की आर्मी मिलिटेंट्स जो मरे हैं उनके जनाजे में भी गए हैं, तो इसका ये सीधे सीधे सबूत मिलता है कि पाकिस्तान जो है अब मिलिटेंट के साथ देती है। तो पूरा वर्ल्ड अब ये देख रहा है कि हिंदुस्तान मिलिटेंट को ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जहाँ तक आपने देखा, हिंदुस्तान अब पाकिस्तान के अंदर भी जाके वहाँ पे जहाँ पे कैंप हैं मिलिटेंट के, वहाँ भी जाके भी हमला कर रहा है। ये हिंदुस्तान जो है, अब हिंदुस्तान बहुत दूर पहुँच चुका है, उसमें अब पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान का साथ दे रहा है। पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। आपने देखा चाइना भी इतना उसकी सपोर्ट में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान ताकत बन के उभरा है, हिंदुस्तान सही फैसला रहा है और हिंदुस्तान अब सही मार्ग पे चल रहा है। हिंदुस्तान ने पूरे मिलिटेंट को ख़त्म करना है। और इंडियन आर्मी की जिंदाबाद। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मैं आपको बता दूं कि ये जो कल एक कायराना हरकत जो पाकिस्तान ने की है, और मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही घटिया हरकत जो की है, हमारे जम्मू, पंजाब, हरियाणा और बहुत सारी जगहों में उन्होंने ड्रोन के साथ हमला करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी आर्मी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदाबाद, जिन्होंने इतने बढ़िया S-400 लगा करके ये जो उन्होंने ड्रोन से हमला किया था उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को यही मैसेज दूंगा, आप सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी आर्मी अगर ये करने पे आ गई तो चंद घंटों में ही पूरा पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। हालांकि हमारे जो आर्मी के ऑफिसर हैं वो सिविल पर अटैक नहीं करना चाहते और ना ही कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो मिलिटेंट के अड्डे हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि फिर से एक बार यही कहूँगा कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। देखो, पिछले 30 सालों से पाकिस्तान हमारे साथ प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। तो ये उसने बहुत बार उसको हमने चिताया, विदेशी कंट्रियों से भी उसको चिताया कि ये तू गलत कर रहा है, ये
मिलिटेंटों को जो हमारे देश में भेज रहा है और इनोसेंट लोगों की किलिंग कर रहा है, तो इससे बाज आ जाए। लेकिन पाकिस्तान ने अपना रवैया नहीं बरता और हर बार झूठ बोलता रहा कि हमारा इसमें हाथ नहीं है। तो लोगों का, हमारे देशवासियों का जब पहलगाम में ये अटैक हुआ तो ये उनका एक माइंडसेट बन गया था कि इसका हमें पुरजोर जवाब देना है। और लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री को इस तरह प्रिपेयर किया कि ये डिले नहीं करना है। जैसे हमने भी पहलगाम के प्रोटेस्ट किलिंग के प्रोटेस्ट पर हमने प्रधानमंत्री को अपील की कि कोई डिले नहीं करना है, तो मुंह तोड़ जवाब देना और जल्दी ही देना। और माननीय प्रधानमंत्री ने पूरा देशवासियों की पूरी इज्जत रखी। हमें गर्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने कोई डिले किए बिना ही पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब किए। परसों स्ट्राइक की 9 ठिकानों पे उनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए, और कल फिर जब उसने रात को नापाक हरकत की, यहाँ पर हमारे इधर ड्रोन भेजे जम्मू कश्मीर में, जैसलमेर में, पंजाब में, तो हमारा जो S-400 था जिस जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्होंने हवा में ही उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उसने नष्ट कर दिया, उसको डिफ्यूज़ कर दिया। तो ये पाकिस्तान को अब समझना चाहिए कि वो शांत हो जाए, वो चुप करके बैठे और माफ़ी मांगे और किसी मध्यस्थ को डालकर ये कंप्रोमाइज़ करे कि मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगा, तो हमारा देश उसको माफ़ कर सकता है। वरना अगर वो ऐसी हरकतें करता रहा तो पाकिस्तान का, मैं तो कहता हूँ, नामो निशान ही मिट जाएगा, पूरी दुनिया से उसका नाम ही चला जाएगा। ऐसे हालात हैं और ऐसी ताकत है हिंदुस्तान के पास, हिंदुस्तान की सेना के पास, हिंदुस्तान की सरकार के पास। तो मैं तो कहता हूँ उसको माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो मैंने गलती की है आगे नहीं करूँगा। अभी लोग डरने वाले नहीं हैं। अब लोग कानून स्टैंड लिया हुआ है कि हम छाना बिछाना आर्मी के साथ चलेंगे, तो सारे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी जो एक्शन ले रहे हैं वो सही एक्शन ले रहे हैं। तो बाकी आप सबको पता ही है जी, तो जो हालत बने हुए हैं, पाकिस्तान हमें 47 से लेकर जीने नहीं दे रहा। उग्रवाद फैलाया हुआ है, उग्रवाद ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान पर एक्शन होना चाहिए। पहलगाम में 26 जो हमारे निर्मम सैलानी थे उनको उन्होंने उग्रवादियों ने मारा था। तो उनको ख़त्म करने के लिए हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था कि उनका बदला लिया जाएगा, और जो उनको सपोर्ट करते हैं या उनको ट्रेनिंग देते हैं तो उनको भी ख़त्म किया जाएगा। और ये विश्व में अब जग जाहिर हो गया है कि पाकिस्तान उसको शय देता था, पाकिस्तान उनको ट्रेनिंग देता था। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, जो हिंदुस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, उन्होंने विश्व की अगुवाई करते हुए उग्रवादियों को ख़त्म करने के लिए ये बीड़ा उठाया है। और उन्होंने ये भी दिखाया है, विश्व को ये भी दिखाया है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल होने के नाते किसी मानवता के ख़िलाफ़ नहीं है, हम सिर्फ उग्रवादियों को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ हैं। और उन्होंने उन्हीं ठिकानों को हिट किया था जहाँ पे वो उग्रवादी पाल पोष रहे थे। अब पाकिस्तान उसका क्या रिस्पांस देता है? अगर तो वो वायलेशन करता है, किसी किस्म का भी वो वायलेशन करने की कोशिश करेगा, तो हिंदुस्तान की फ़ौज जो है वो सक्षम है और पूरा विश्व हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। और जहाँ पे भी पाकिस्तान गलती करेगा, अगर थोड़ी भी गलती करेगा, तो उसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ हर हिंदुस्तानी खड़ा है। और ये जो पराक्रम जो चला है सिंदूर का, तो ये अभी चल रहा है और पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी समझ जाना चाहिए और उसकी फ़ौज को भी समझ जाना चाहिए। अब उग्रवाद यहाँ पे नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो उसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने सांबा जिले के गणमान्य नागरिकों को सुना। उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान को इस तरह की नापाक हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर भारतीय सेना ने ठान लिया तो पाकिस्तान को आधे घंटे में वह बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और उसका नाम जो है वह नक्शे से ही मिटा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें लगातार कर रहा है। और बीते कल भी उसने अपनी नापाक हरकत की थी, जिसको लेकर लोगों में रोष भी है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना पर लोगों को गर्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम पर पूरा गर्व है लोगों को और पूरा विश्वास है। जिस तरह से कल जो है ड्रोन हमले हुए तो उनको नाकाम जो किया है हमारी सेना ने। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।
देखते रहे दैनिक स्टार समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।